एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने चैनल पर करेंगे प्राकृतिक आपदा, और जो आपदा प्रबंधन हमारा टॉपिक है सीटी मेंस में, हम आज उसके कुछ MCQs करेंगे। ठीक है, हम MCQs का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रखेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन है ये, तो ये कुछ इजी लेवल के ही रहेंगे, और जब हम इसकी नेक्स्ट MCQs की वीडियो लेके आएंगे वो इनसे कुछ मॉडरेट होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। मैं पिंकी कौशिक आप सबका आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मतलब कि जो भूकंप मापने का यंत्र है उसको क्या कहते हैं? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। मल्टीमीटर, बी है फोकस, सी है रिक्टर स्केल, और डी है सुनामी। तो ये शायद आप सबको भी पता है अच्छे से कि जो भूकंप जिस यंत्र से मापा जाता है उसको रिक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा सी ऑप्शन है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? अब जो नदियों में बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण क्या है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। जल की अधिकता, सेकंड है नदी की तली में अवसाद का जमाव, सी है वर्षा का न होना, डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखो, इनमें से कोई नहीं यानी कोई तो है इनमें से, तो ये कट गया। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर हम इसके करें, अब वर्षा नहीं होगी तो फिर बाढ़ कहाँ से आएगी? ये भी कट गया। ठीक है, अब नदी की तली में अवसाद का जमा होना, अब जमा होना तो उससे थोड़ा बहुत वाटर का जो लेवल है वो रेज तो हो सकता है, बट उससे बाढ़ नहीं आती। ठीक है, और जो ये क्या है हमारा, जल की अधिकता। अब जल की अधिकता बाढ़ का कारण होती है। क्यों? क्योंकि आप मान लो कि एक गिलास है वो पानी से भरा हुआ है, जब तक वो पानी से भरा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा पानी हम डाल देते हैं तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा पानी जब डालते हैं वो गिलास भर के ऊपर से जब वो पानी निकलने लगता है तो वो दाएं बाएं फैलने लगता है। तो यही सिचुएशन नदियों की होती है कि जब तक ये मतलब अपने लेवल तक चलती हैं तो नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जब इनमें जल की अधिकता हो जाती है तो क्या करती हैं, ये अपना रास्ता बदल देती हैं, और पानी है जो वो दाएं बाएं निकलना शुरू हो जाता है, और जितनी अधिकता होती है उतनी अधिकता से बाढ़ का रूप भयंकर होता जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब आपदा हमने पढ़ी है, प्राकृतिक आपदा भी होती है और मानवजनित आपदा भी होती है। तो इनमें से क्या कहा है, किसने इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अब देखो, सुनामी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, और नेक्स्ट डी में क्या ये दिया इसने, आतंकवाद। अब आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होती, ये एक मानवजनित आपदा है। ठीक है, तो हमारा इसने नहीं ही पूछा है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो आतंकवाद है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवजनित आपदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन मानवजनित आपदा है? अब की बार हमें करना है मानवजनित आपदा कौन सी है। अब ये देखो, सांप्रदायिक दंगे, बी दे रखा है आतंकवाद, सी महामारी, और डी दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो अब देखिए, अब जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसमें प्रकृति का
रोल नहीं है, इंसान खुद करते हैं, मानव क्रिएट करते हैं इनको, तो मानव जनित। आतंकवाद है, मानव जनित आपदा है। महामारी है, इसमें भी मानव का ही रोल होता है। तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी जितनी भी ये दे रखी हैं, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? अब जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक थी, मानव जनित, वायुमंडलीय, या इनमें से कोई नहीं। अब जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो कैसी थी? वो मानव जनित आपदा थी, वो प्राकृतिक नहीं थी, ना ही वायुमंडलीय थी, वो मानव जनित थी। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, बी है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सी है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, और डी है स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। अब देखो, आपदा प्रबंधन, प्रबंधन क्या होता है? मतलब आपदा प्रबंधन, आपदाओं को रोकने के लिए या उनके बचाव के लिए जो प्रबंध किए जाएं वही प्रबंधन है। ये प्रबंधन क्या करेगा? जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, उनको कम करने के उपाय करेगा। ठीक है, और उनसे फिर कुछ राहत के लिए, उनकी भरपाई के लिए भी, जहाँ पे भी जो आपदा आती है वहाँ पे भी उनकी जो दुष्परिणाम हुए हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं और लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश। मतलब जो उनसे बचने के या फिर उनके होने के, आपदा के आने के बाद उससे निपटने के जो प्रबंध किए जाते हैं वो आपदा प्रबंधन। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं के जो दुष्परिणाम हैं उनको कम करने का उपाय किया जाना, और उपाय के बाद भी वहाँ पर जो भी राहत कार्य किए जाएं वो सभी आपदा प्रबंधन में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इसका सी हो जाएगा, हमारा सी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है, नहीं पूछा है इसने हमसे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस पर। सांप्रदायिक दंगा, ये हमने देखा मानव जनित है। आतंकवाद, ये भी मानव जनित है। और रेल दुर्घटना, ये भी मानव जनित है। क्या कहा इसने? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये तो सारी ही मानव जनित हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये देखो ये तो सारी ही मानव जनित हैं। रेल दुर्घटना है, आतंकवाद है, सांप्रदायिक दंगे हैं, तो ये सभी क्या हैं? मानव जनित हैं, तो इनमें से कोई नहीं है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पूछा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुनामी क्या है? सुनामी क्या होती है? तो जैसे धरती में भूकंप आता है ना, ऐसे ही जब समुद्रों में भूकंप आता है, लहरें तेज़ हो जाती हैं ना, वही सुनामी है। ठीक है, आइए देखिए हम ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या है। एक ज्वालामुखी पहाड़ है, बी है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी है सूर्य की भीषण गर्मी, और डी है विनाशकारी समुद्री लहर। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि जो विनाशकारी समुद्री लहर होती है ना वही सुनामी है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। आगे नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप आया था 1934 में, 1934 में। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय है, जलीय है, प्राकृतिक है, या महामारी है? अब ये देखिए, भूकंप है वो सबको पता है भाई, हमें भी पता है इतना कि जब भूकंप आता है तो धरती हिलती है ना, तो फिर ये वायुमंडलीय नहीं हो सकती। अब अगर जल में, मतलब सागर महासागरों में भूकंप आया है तो उसे हम सुनामी कहते हैं, तो ये जलीय भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये प्राकृतिक हो सकती है, क्योंकि अब भूकंप क्या है? भूकंप एक महामारी भी नहीं है, तो बचा क्या? प्राकृतिक। अगर ये पूछ सकता था जैसे कि
प्राकृतिक आपदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। अगर ये हमसे पूछता वायुमंडलीय है, जलीय है, भौमिक है या जैविक है, अगर लेकिन इसने क्या कहा वायुमंडलीय और जलीय दे दिया, ये तो है नहीं, अब ये महामारी भी नहीं है, बचा क्या प्राकृतिक। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि यहाँ पे भौमिक तो दे नहीं रखा। वैसे भूकंप एक भौमिक आपदा भी है और एक प्राकृतिक आपदा भी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। अब जो महाराष्ट्र में भूकंप आया था उसका प्रमुख कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन। अब अधिक रेल परिचालन से भूकंप तो नहीं आता। वृक्षारोपण आंदोलन, जी नहीं। शहरीकरण, शहरीकरण से भी भूकंप नहीं। तो कोयना जो बांध का निर्माण है ना, उससे महाराष्ट्र में भूकंप आया था, कोयना बांध के निर्माण की वजह से। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता हो, जहाँ सबसे ज़्यादा जान माल की नुकसान होता है, तो वो कौन सा है? इनमें से कौन सी विनाशकारी हो सकती है? इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर करे आपदा में, वो कौन सी है? अब भूकंप है भाई, आता तो एक बार में कई जगह है। ज्वालामुखी है, बाढ़ है, और ये है ओजोन परत का क्षरण। तो जो सबसे जिसका विस्तृत क्षेत्र होता है ना, सबसे बड़ा जिसका क्षेत्र होता है, वो ओजोन परत का होता है। ठीक है, तो जो ओजोन परत का जो क्षरण है, ये सबसे विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत जो हमारे एनवायरनमेंट में हानिकारक जो रेज आती है उनको रोक लेती है। ये अगर इसका जैसे क्षरण होने लगा है तो क्या होगा, जो भूमि का टेम्परेचर है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़े क्षेत्र को, सबसे विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? जो सबसे कम विनाशकारी है, भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है, सूखा है। अब देखो, सूखा, बाढ़ और सुनामी ये क्या होती हैं? ये ज़्यादा विनाशकारी होती है। जो भूस्खलन है वो देखो, अब मान लो कहीं कोई चट्टान है, कोई पहाड़ है, तो वो एक जगह स्थिर है, तो अगर उसमें भूस्खलन है क्या, चट्टानों का जैसे कि टूट कर गिरना, जो नीचे की तरफ जो उनका खिंचाव हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो वो नीचे की तरफ, तो वो कुछ क्षेत्र को प्रभावित करता है जहाँ पे वो होता है। तो सबसे जो कम विनाशकारी आपदा है वो भूस्खलन है। ठीक है, हमारा जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब हमने पहले भी बताया है मैंने आपको कि जो समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। क्या होता है उससे, तो वो लहरें बहुत विनाशकारी रूप ले लेती हैं, तेज लेती हैं, तभी वो सुनामी हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। स्थलीय क्षेत्र पर जब भूकंप आता है तो इससे ये सुनामी नहीं होती, द्वीप पर भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे और हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो वो सुनामी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? अब जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो किन महीनों में भयंकर रूप ले लेते हैं? मई जून में, जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, या अक्टूबर नवंबर में? तो जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? मतलब कि भारत का जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो कौन माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, या ये सभी? तो जो ये सभी जगह हैं ये सभी सूखा प्रभावित या सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं भारत में। तो ये सभी हैं, पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी भाग। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? जो बाढ़ प्रबंधन है
जो बाढ़ के बचाव के लिए जो कार्य करते हैं, तो उसमें सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, भाई ये तो बाढ़ को रोकने का कोई प्रबंध नहीं हुआ। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ये बात ठीक है। नदी पर मजबूत पुल बनाना, ये नदी के दोनों ओर घनी बस्तियाँ बसाना। अब नदी के दोनों ओर घनी बस्तियाँ बसा दोगे, इससे तो क्या बाढ़ रुक जाएगी? इससे तो और भी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो जाएगा, लोगों की बहुत सारी बाढ़ के समय जाने चली जाएंगी, उनका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इनमें से जो सबसे सही बात है वो क्या है कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। भी बाढ़ को रोकने के लिए बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन क्षेत्र भूसंकलन से अधिक प्रभावित होता है? वे भूसंकलन मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो जो भूसंकलन है वो सबसे ज़्यादा कश्मीर और उत्तराखंड में होता है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, सुनामी किस भाषा का शब्द? हिंदी, अंग्रेजी, जापानी या अरबी? तो जो सुनामी है वो हमारा जापानी भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मानवजनित आपदा है, सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं? तो ये हम सबको पता है कि जो बाढ़ है वो एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। ठीक है, वही प्राकृतिक आपदा है। तो ये ऑप्शन इज राइट। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने भी, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।